बच्चों, अभी अपन लेके आए हैं माल्टोज। नाम है माल्टोज। उसके बाद में अपन बात करेंगे लैक्टोज। तो लैक्टोज, माल्टोज। तो माल्टोज तुम्हें पता है ना, ज़्यादातर जितने भी खाना होता है ना, जितने भी खाने होते हैं जैसे वीट्स हो गए, इनमें सब में माल्टोज होता है। माल्ट, ठीक है ना। माल्टा देखा है, माल्टा बियर, मतलब एक ड्रिंक आती है, हार्ड ड्रिंक आती है पीने के लिए। तो माल्टा उसी से मिलती है, माल्टोज से, ठीक है ना। जई जई होती है, उससे मिलती है। चलो, अब हम अभी माल्टोज की बातें करें तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है। माल्टोज होता है, जो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है बच्चों। क्या है? डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड होंगे, उसमें मोनोसैकेराइड कितने होंगे? दो मोनोसैकेराइड होंगे। अगर माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज में दो मोनोसैकेराइड होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर देखो, अल्फा मतलब कहाँ, बीटा तो तुम्हें पता है ना, बीटा इन केस ऑफ बीटा, बीटा में OH कहाँ रहता है? ऊपर, और अल्फा में नीचे रहता है। इसका मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब स्ट्रक्चर पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर देखो, अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे है या नहीं है? है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन ऊपर है, इसका मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ठीक है। यहाँ पर OH नीचे है, इसके लिए मतलब ये क्या है? OH नीचे है तो अल्फा है, और OH ऊपर है तो मैंने बोला था बीटा सिर पे बैठ के बैठता है। बेटा होता है वो, जितने भी बेटा होते हैं वो सर पे बैठते हैं, मतलब OH ऊपर जाएगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर OH नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज है। अच्छा, इसका ही भाई उठा लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का ही अपन भाई उठा लेते हैं। यहाँ पर देखो जरा, ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसी स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर इन दोनों का भी, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मत बनाओ अभी के लिए। अभी के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बच्चों अभी मत बनाओ। तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH है, और ऐसी स्ट्रक्चर को उठाओ तुम और यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज के अंदर दो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं बच्चों, सिंपल सी बात बता देता हूँ। तो दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज तुम्हें दिख रहे हैं, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज तुम्हें अब एक बार दिख गए। जब कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी बच्चों। अब देख लो थोड़ा, एक नंबर कार्बन की पोजीशन देखो, और यहाँ पर एक नंबर कार्बन देखो, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है। यहाँ पर OH नीचे है और यहाँ पर भी OH नीचे है, पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है वो सुक्रोज की तरह 1-2 के बीच में नहीं बना है। यहाँ पर बनने वाला होता है 1-4 के बीच में। अब देखो, यहाँ पर जो 1 और 4, मतलब इसका 1 नंबर और इसका 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और एक दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन आपस में रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखो, OH नीचे है या नहीं है? हाँ है। तो यहाँ पर देखो, OH नीचे है, इसका भी और इसका भी OH नीचे है, दोनों आपस में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 1-2-1-4 लिंकेज होती है, ये याद रखना। माल्टोज के अंदर 1-4 लिंकेज होती है, और यहीं पर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के अंदर 1-2 लिंकेज होती है बच्चों। पहले भी बात कर चुका हूं मैं तुमको। यहाँ पर देख लो, 1 और 2 के बीच में तो 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। पर यहाँ पर देखते ही देखते तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर ग्लूकोज के, बताइए ग्लूकोज के कितने नंबर कार्बन पे, याद करिए, ग्लूकोज के कितने नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड होता है? 1 नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, वो बिजी हो गया। इस ग्लूकोज का, इस अल्फा डी ग्लूकोज का, क्या एल्डिहाइड बिजी हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में? हाँ। पर क्या इस ग्लूकोज का एल्डिहाइड अभी भी बिजी है? नहीं, इसका बिजी नहीं है। देन जब इसका बिजी नहीं है तो ये क्या कर सकता है? रिडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता? किसका? फेलिंग सॉल्यूशन और टोलिन रिएजेंट का कर सकता है। हाँ, कर सकता है। इसीलिए इसको माल्टोज को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो फ्री होता है। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट कार्बन नंबर 1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, ठीक है ना, इन सॉल्यूशन, एंड इट शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये याद रखना, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये हो गया माल्टोज बच्चों, ये हो गया माल्टोज। और माल्टोज में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज 2 मोनोसैकेराइड रहेंगे, और रिड्यूसिंग शुगर रहने वाली है। इसके बाद में बात करें लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है, दूध के अंदर मिलती है। ऐसी शुगर जो मिल्क के अंदर मिले तो इसे मिल्क शुगर भी बोला जाता है। लैक्टोज, लैकोपेरोन तुमने पढ़ा होगा, दूध की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपल सी बात बता देता हूँ, लैक्टोज का, जब लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड के अंदर कितने मोनोसैकेराइड रहेंगे? 2 मोनोसैकेराइड रहेंगे। 2 मोनोसैकेराइड यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा, दोनों के दोनों बीटा रहेंगे, दोनों के दोनों बीटा रहेंगे। देखो, सुक्रोज से याद रखना अल्फा बीटा, ठीक है। फिर बात करें माल्टोज का, तो ये अल्फा अल्फा, ठीक है ना, और लैक्टोज का बीटा बीटा। तो बीटा बीटा कौन कौन सा रहेगा? तो बीटा तो ग्लूकोज रहेगा, और बीटा ही क्या रहेगा? ग्लैक्टोज रहेगा। ग्लैक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होता है।
तो मैंने पहले बात नहीं करी पर अभी बात कर लेता हूँ। देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, फिर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कायरल सेंटर होते हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर तुम्हें पता है ना OH H OH H OH H OH H, यहाँ पर जो 3 नंबर कार्बन होता है उसकी OH की पोजीशन अगर कहाँ पर हो, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो ग्लूकोज है। पर अगर इसमें इसी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ही अगर 4 नंबर कार्बन की पोजीशन पे भी अपन OH क्या कर दे, उल्टी डायरेक्शन में कर दे, तो ये बन जाएगा ग्लैक्टोज। मैंने बोला था ना ग्लैक्टोज, ये क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर देखो ये अगर ये OH इधर होता, यहाँ होता, तब तो ये ग्लूकोज है। पर अगर 4 नंबर कार्बन का OH भी इधर कर दे अपन, तो ये हो जाएगा क्या, ग्लैक्टोज। सिंपल सी बात है। अब ग्लैक्टोज हो गया। अब ग्लैक्टोज में ये सिंपल सी बात समझ में आती है, ग्लैक्टोज में भी कितने नंबर की पोजीशन चेंज रही, 4 नंबर कार्बन की, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो ये 5 नंबर कार्बन का OH किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और इस तरीके से रिएक्शन करने के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर ये पायरेनोज जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, तो बताओ बीटा बनाना है तो बीटा में OH ऊपर रहता है नीचे रहता है, OH ऊपर रहता है, OH ऊपर रह गया। मैं ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब ये 1 नंबर कार्बन हो गया। 1 नंबर कार्बन पे 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे क्या है, मैंने बोला था ना राइट हैंड साइड में होते हैं, जितने भी राइट हैंड साइड में हैं वो कहाँ आएंगे, राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर देखो OH नीचे आएगा और H ऊपर आ गया। फिर 2 नंबर कार्बन हो गया। 3 नंबर कार्बन पे देखो, 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, हाइड्रोजन कहाँ पर है, नीचे है, नीचे रखेंगे तो नीचे रख दिया और OH ऊपर रख दिया, है ना। आगे वाले में यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर ये ऊपर रख दिया। समझ रहे हैं बात को। ये ऐसी स्ट्रक्चर देख लो, ये है या नहीं है, बीटा ग्लैक्टोज की है। तो ये है ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर आ गई। और ग्लैक्टोज में बताओ, ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर देख लो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो ये तो है ग्लूकोज और ये है ग्लैक्टोज। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में अगर देखो कितने नंबर कार्बन पे, 4 नंबर कार्बन पे। तो 4 नंबर कार्बन देखो अच्छे से, 4 नंबर कार्बन और यहाँ पर 4 नंबर कार्बन। यहाँ पर तो OH नीचे है और यहाँ पर OH ऊपर है, इसलिए इसे ग्लैक्टोज बोला जाएगा। तो यहाँ पर ग्लैक्टोज है। देखो मिल्क शुगर होगी, वो 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, एक होता है ग्लैक्टोज और एक होता है ग्लूकोज। ग्लैक्टोज कौन सा, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ही ग्लूकोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज की तुम बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तुम अच्छे से जानते हो, ये रही। बीटा में OH कहाँ रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। पर अगर बात करूँ ग्लैक्टोज की, तो ग्लैक्टोज में तुम्हें पता है बीटा है, तो बीटा में OH कहाँ रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा, और यहाँ पर OH नीचे की साइड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी कहानी यहीं से समझ में आएगी। और 1,4 लिंकेज से ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे, और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे। और देखो जरा, क्या ग्लैक्टोज के 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, हाँ होता है। तो ये क्या बिजी हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, हाँ हो गया। तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा, नहीं, ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम नहीं करेगा। परंतु ग्लूकोज का जो 1 नंबर कार्बन है उसके ऊपर भी तो एल्डिहाइड होता है ना। तो ये एल्डिहाइड होता है, ये तो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम कर सकता है। जब ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा तो लैक्टोज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। इसीलिए लैक्टोज को क्या माना जाता है, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर कंसिडर करते हैं। क्योंकि अब पूछा जा सकता है कि लैक्टोज को रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनाता है, या रिड्यूसिंग शुगर कौन बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। कौन बनाता है, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लैक्टोज का तो एल्डिहाइड बिजी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। यहाँ पर देखो क्रॉस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, देखो यहाँ पर OH ऊपर और यहाँ पर OH नीचे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये थोड़ा सा क्या है, जिग टाइप का बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और पर यहाँ पर बना तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो लैक्टोज के अंदर भी और माल्टोज के अंदर, दोनों के अंदर बच्चों समझ लेना अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ तुमको, दोनों के अंदर ही 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनना है बच्चों, ठीक है। अभी के लिए बस इतना सही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम। और जिसमें बात करेंगे अपन पॉलीसेकेराइड की बच्चों,